हेलो, मैं नैश बियानी एक बार आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। आइए हम फिर साथ हो लें और कुछ बातें हम अंग्रेज़ी की फिर से कर लें। ठीक है। पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि इस वक्त हम देखेंगे कि अगर हम किसी वस्तु के बारे में बात करते हैं, यानी कि किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं, या फिर हम किसी इंसान के एक समूह यानी कि ग्रुप के बारे में बात करते हैं, या किसी जानवर के बारे में बात करते हैं, तो उसका जिक्र हम कैसे करें। यानी कि उसके बारे में बोलते वक्त हम कौन से प्रोनाउन यानी सर्वनाम का हम उपयोग करें। अब ये प्रोनाउन या सर्वनाम मैंने कहा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप उसको याद रखें कि प्रोनाउन कोई चीज़ होती है, ज़रूरी नहीं है। आप ये याद रखें जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इन तीनों चीज़ों के लिए इंसान का कोई समूह हो, ग्रुप हो। समूह आप समझते हैं? हाँ जी हाँ। अगर एक है तो भाई इंडिविजुअल है। जैसे मैं कहूँ प्लेयर्स यानी कि खिलाड़ी। खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्म खिलाड़ी। खुद को क्या समझती है, इतना अकड़ती है, कॉलेज में नई नई आई एक लड़की है। फिल्म बनी थी खिलाड़ी। अगर खिलाड़ी को हम अलग से देखें तो हम कहेंगे इंडिविजुअली, तो वो प्लेयर्स। ओके, यानी प्लूरल हो गया, प्लेयर्स एक से ज़्यादा मतलब अनेक हो गया। लेकिन उन्हीं खिलाड़ी की हम टीम को देखें इकट्ठा, हम कहेंगे टीम। इंडिविजुअल खिलाड़ी और जो अगर उसका जो ग्रुप है, जो टीम है, वो एक होता है। ठीक है ना। खिलाड़ी अनेक, टीम एक। हम हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, हमारे यहाँ पर एक कमेटी होती है जो बिल्डिंग की देखभाल करती है। हर कोई तो नहीं कर सकता, एक कमेटी हम उसको इलेक्ट करते हैं, वो हमारी बिल्डिंग का कामकाज करती, उनका देखभाल करती, उनका देख रेख करती। वो कमेटी, उनके जो मेंबर्स होते हैं, इंडिविजुअली देखें तो मेंबर्स यानी कि ज़्यादा अनेक, लेकिन कमेटी एक। वही मेंबर्स हैं लेकिन कमेटी एक। उस तरह से हम वर्कर्स को देखें, वर्कर्स यानी कि बहुत सारे होते हैं, अनेक होते हैं, लेकिन उनका यूनियन, जिनका मतलब ही होता है एकता, एक। अरे तो वो ग्रुप, हम इसको हम ग्रुप कहेंगे। अब इन चीज़ों को बाकी की जो बुक्स हैं ग्रामर की, वो लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं फर्क पड़ता, आई डोंट केयर। क्योंकि ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं वो स्टैंडर्डाइज प्रोग्राम नहीं है। मैंने पहले बताया, अब बता रहा हूँ, फिर बताऊँगा, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज प्रोग्राम नहीं, ये सिर्फ इसलिए कि आप अच्छी से अच्छी इंग्लिश बोल पाएँ। अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं इस मकसद से कि आपको कोई पेपर लिखना है अंग्रेज़ी का, कोई एग्ज़ाम लिखनी है, आपने परीक्षा लिखनी है, इम्तिहान देने हैं ग्रामर के, तो इसी वक्त आप इस प्रोग्राम को देखना बंद कर दें। बुरा बन गए, रुको रुको रुको। आप बोलना चाहते हैं ना तो बैठ जाइए ना। अभी आए हो, अभी बैठे हो, अभी दामन संभाला है, तुम्हारे इस जाओ जाओ ने तो हमारा दम ही निकालना है। न जाओ सैया छुड़ा के भैया। ऐसे कह रहे, डोंट फील बैड। आदत है भैया, बोलते रहते हैं। लेकिन यस, वी विल नॉट लुक इनटू स्टैंडर्ड ग्रामर, हमको बोलना है बस। सो इफ आई यूज सम टर्म्स इट्स ओके, आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, दैट्स इट, दैट्स इम्पॉर्टेंट। तो ग्रुप्स के बारे में हम बात करते हैं, एक या फिर कोई चीज़ के बारे में, कोई चीज़ हो। लेट्स टेक ये पेंसिल, ठीक है, ये पेंसिल लेते हैं। ओके, पेंसिल, दिस इज अ पेंसिल, इट्स अ ब्लैक पेंसिल, इट इज़ अ ब्लैक पेंसिल। मैंने क्या किया, इट, दैट इज़ द वर्ड इट। एक ग्रुप के बारे में बात करेंगे इंसानों की। अगर हम प्लेयर्स के बारे में बोलेंगे तो हमने पिछले में देखा कि ज़्यादा हैं। जैसे हमने कहा था दे आर माई फ्रेंड्स, वी कैन से दे आर प्लेयर्स, वे प्लेयर्स हैं, ज़्यादा हैं। ये एक है, इट इज़ अ पेंसिल। अब इसको हम ही या शी नहीं कहेंगे, अंडरस्टैंड। और पेंसिल तो कोई बात तो नहीं करता कि यू आर अ पेंसिल। भैया मेरे साथ वो जैसा पागल के भी कर भी दे, दीवाना है कि नहीं, तो क्या फ़र्क पड़ता है। शायर ने कहा ना, मेरा एक बहुत दिल के करीब का एक शेर है, किसी शायर, मेरा नहीं, किसी शायर ने कहा, लेकिन मैं आपसे कहूँ, शायर ने कहा कि काम आ गई दीवानगी अपनी, काम आ गई दीवानगी अपनी, वरना इस शहर में किस किस को समझाने जाते। भैया एक बार दीवाना करार कर दिए गए, फिर कुछ भी करते रहो, कौन पूछता है आपको। आई लाइक दैट यार। कोई बात नहीं, हम इससे बात तो नहीं करते, यूँ तो नहीं बोलेंगे, और पेंसिल खुद तो नहीं बोलेगी आई, तो इसका एक ही चीज़ रह जाती है, इट। एक पेंसिल है तो ओके। आई विल से दिस इज अ पेंसिल, इट इज अ ब्लैक पेंसिल। बोलिए पेंसिल, लवली। फिर से बोलिए पेंसिल, हाँ उच्चार सीखें, पेंसिल, गुड। दिस इज अ पेंसिल, कुत्ता बोल रहा है, सुनाई दे रहा है आपको। कौवे भी बोलेगी अभी। भैया ऐसा है
कि इससे आपको ज़ाहिर होता है कि ये जहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है ये कोई बुरा स्टूडियो नहीं है, हमारा छोटा सा एक रिसर्च सेंटर है जहाँ पर हम ये रिकॉर्डिंग करते हैं। रात के इस वक्त 4 बज रहे, सुबह हो रही है, रात तो छोड़ो सुबह हो रही है, रात में हमारा रिकॉर्डिंग चल रहा है। और भैया छोटा सा हमारा रिसर्च सेंटर है, वहाँ पर रिकॉर्डिंग करते हैं। साउंड प्रूफ नहीं है, साउंड प्रूफ करने का पैसा नहीं है हमारे पास, वेरी फ्रैंकली। आवाज़ थोड़ी आती रहेंगी, सह लो यार, चलता है। आइडिया ये है कि आप समझो हम क्या बता रहे हैं, उस पर आप बस हमारे साथ रहिए। थोड़ी आवाज़ें बाहर से आती हैं, क्या लेना है, कुत्ते भौंक रहे हैं, भौंकने दो। वैसे भी कई लोग ने भौंका है हमारे ऊपर भैया कि नेशबैन ये नेशबैन ये वो, भैया कुत्ते भौंकते रहते, कारवा आगे बढ़ता रहता है ना। आप हमारे कारवा के साथ साथ चले। मैं तो चला था अकेला ही जानिब मंजिल लेकर, मैं तो चला था अकेला ही जानिब मंजिल, लेकिन लोग साथ होते चले और कारवा बनता चला। आप हमारे साथ हो लिए, कारवा हमारा चलता रहेगा, कुत्ते भौंकते रहेंगे, हमें क्या करना है, लेकिन मंजिल हमारी वो है जो हम चाहते हैं, बढ़िया, उम्दा और बहुत ही उत्तम इंग्लिश, वो आप मिल जाएगी। ठीक है ना। तो कुत्ते वुत्ते भौंके तो ज़रा इसको इग्नोर देम, ओके। एक है तो पेंसिल, तो हम कहेंगे इट इज़ अ पेंसिल। अगर दो होती, देखो दो, कौन सी बड़ी बात है, दो है कि नहीं, हम कहेंगे दे आर पेंसिल्स। 1 इट, 2 दे, करेक्ट। एक खिलाड़ी, तो हम कहेंगे ही इज अ प्लेयर, ओके। लेकिन टीम पूरी है, वैसे शी भी हो सकता है, कोई सी बड़ी बात है भैया। क्रिकेट की टीम भी होती है, कबड्डी की टीम, बहुत सारी स्त्रियों की टीम होती है, तो शी। लेकिन उनकी पूरी टीम के बारे में हम बात करेंगे कि वो टीम, तो आप बोलेंगे इट। हम ये कहें आर प्लेयर्स, आर क्रिकेटर्स वेंट टू साउथ अफ्रीका, they played well, फिर से सुनो, they played well। एंड अगर हम ये कहेंगे आर टीम वेंट टू साउथ अफ्रीका, इट प्लेड वेल, ठीक है। और अगर किसी जानवर के बारे में बोलेंगे, ओके ना, कोई जानवर हो, लेपर्ड है कि नहीं, दिस इज अ लेपर्ड, इट इज एन एनिमल, इट इज एन एनिमल। अब ये इट इज को हम अगर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेंगे, हम कहेंगे इट्स एन एनिमल। ये बड़ा प्यारा सा मेरा बच्चा है इट्स एन एनिमल, कहें इट्स एन एनिमल। लेकिन एक बात फिर बताएं आपको, ये मेरा पाला हुआ है, मतलब इट्स माई पेट एनिमल, मैंने इसका नाम रखा है। अगर मैंने इसका नाम रखा है और ये मेल एनिमल है, तो फिर हम इसको इट नहीं कहेंगे। इसका नाम मैंने रखा है लीपू लीपू भैया, लेपर्ड का हमने छोटा बनाया, शॉर्ट फॉर्म बनाया। मेरा बेटा जो है छोटा वाला, वो उसको प्यार से लीपू कहता, तो हमने इसका नाम रखा लीपू। तो मैं कहूँगा दिस इज माई लेपर्ड, ओके, हिज नेम इज लीपू, मेल है भैया, तो हम कहेंगे हिज नेम इज लीपू, क्योंकि ये हमारा पाला हुआ है, हमने इसका नाम रखा है, और ये मर्दाना है, मेल है, अंडरस्टैंड, पुरुष, तो हम कहेंगे हिज नेम इज लीपू। लेकिन अगर आप कहीं और, एक जैसे रास्ते पर आपने कुत्ता देख लिया, उसको आप मतलब कोई नाम नहीं, स्ट्रे डॉग्स बोलते, घूमते रहते, भटकते रहते, अभी आपने आवाज़ सुनी, हाँ वो वैसे हम कहेंगे दैट्स अ डॉग, इट्स बार्किंग सो लाउडली, इट्स, इट इस का कॉन्ट्रैक्शन बनता है इट्स, ओके, ये लिखा देखिए, है ना, इट्स, बोलिए इट्स बार्किंग लाउडली, ओके। आप कहेंगे दिस इज अ पेंसिल, इट्स माई, चलिए मेरे साथ बोले, ओके, लिखो, ओके, ओके, हम कहेंगे लेट्स से मेरे साथ बोले, चलिए, ये कलम है, आपके पास कलम है, पेंसिल, हम उठाइए उसको और बोले दिस इज अ पेंसिल, दिस इज अ पेंसिल, इट्स अ ब्लैक पेंसिल, बोले दिस is a pencil, this is a pencil, this is a pencil, okay. This is a pencil, बोले ना, this is a pencil, it's a black pencil, this is a pencil, it's a black pencil। See, बहुत ही सिंपल इसका प्रिंसिपल है जो मैं आपसे करवा रहा हूँ।
पहली बात तो ट्रेनिंग है, यानी कि मैं एक बार बोलूँ आपसे 10 बार करवाऊँ, या मैं 10 बार बोलूँ आपसे 10 बार करवाऊँ। आइडिया है कि किसी भी तरह से आपसे ज़्यादा इस चीज़ को करवाऊँ, बिकॉज ट्रेनिंग से स्पीकिंग आती है। अंडरस्टैंड? बोलने से ही बोलना होता है। तो आप कहें मेरे साथ में, मैं एक बार कहूँगा, आप 3 बार कहेंगे। इट्स अ ब्लैक पेंसिल। बहुत बढ़िया। अब आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने बोलना है। लगता है सिंपल, है भी सिंपल, मैंने कब मना किया, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है? मैं मराठी सीख रहा हूँ इस वक्त, और मैं इस तरह से प्रैक्टिस करता हूँ ज़रूर। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये आपके छोटे वाक्य, सिंपल वाक्य जो है वो आगे बढ़ेंगे। इस वक्त हमने इतना ही करना, जैसे पहले मैंने बताया था कि ये हमारा ABC कोर्स है। इस कोर्स में हमने सिर्फ ये करना है कि हम कुछ छोटे शब्द, कुछ चीज़ें, ओके, जो बेसिक्स हैं, और कुछ छोटे वाक्य, कुछ छोटे स्ट्रक्चर्स, सिंपल स्ट्रक्चर्स, यानी सिंपल रचनाएं वाक्यों की, ये हमारे साथ हो लें। मकसद ये है कि हम छोटे से छोटे समय में कम से कम छोटी मोटी चीज़ें तो बोलना सीख लें। इससे क्या होगा, हमारी हौसला अफजाई होगी, हमारी हिम्मत बंधेगी, हम ये मानने लगेंगे कि हाँ, हम भी बोल सकते हैं, हमारे पास भी थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आ गई है। अगर हम आज इतना बोल रहे हैं और हमारा विकास हो रहा है, हमारा तरक्की हो रही, तो कल हम और बोलेंगे, और परसों और भी बोलेंगे, और बहुत जल्द ही हम बहुत ही फ्लुएंट और बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन इंग्लिश हम बोलेंगे। छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ों का आगाज़ होता है कि नहीं? चलिए बोलें, इट्स अ ब्लैक पेंसिल। बहुत अच्छा। आज हमने देखा कि जानवरों के बारे में, और हमने इंसानों के ग्रुप्स यानी कि समूह के बारे में, और किसी चीज़ के बारे में बोलना हो तो हम इस्तेमाल करेंगे इट का, अगर वो एक है तो। अगर एक पेंसिल नहीं है, 2 हैं या ज़्यादा है, हम कहेंगे दे। यानी कि प्लूरल, यानी कि बहुवचन में अगर इंसान हो, या कोई वस्तु हो, या कोई जानवर हो, या इंसानों के समूह हो, जो भी हो, तो दे ही लगता है। एक टीम है तो हम कहेंगे इट इज़ अ क्रिकेट टीम। अगर 2 हैं तो टीम्स हो जाएगा, हम कहेंगे दे आर क्रिकेट टीम्स। क्रिकेट टीम्स, करेक्ट ना? एक है तो क्रिकेट टीम, और ज़्यादा है तो क्रिकेट टीम्स। तो हम कहेंगे दिस इज़ अ क्रिकेट टीम, इट इज़ द इंडियन क्रिकेट टीम, इट इज़ द इंडियन क्रिकेट टीम, और उसको हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इट्स द इंडियन क्रिकेट टीम। ओके? लेकिन अगर 2 टीम्स हैं, हम कहेंगे दे आर क्रिकेट टीम्स, दे आर क्रिकेट टीम्स। बोले बोले ना, कम ऑन, से इट, से इट, दे आर, ओके, दे आर। बोले, देखिए थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन करने, दे आर। अब बोले दे आर, दे आर, एक बार, दे आर, 2 बार, दे आर, 3 बार, दे आर। अब मैं आपको छोटा सा ये वाक्य दे रहा हूँ, दे आर क्रिकेट टीम्स। दे आर क्रिकेट टीम्स। अब मैं एक बार बोलूँगा और आप 3 बार बोलेंगे। Yeah, here it goes. They are cricket teams. सिंपल। ठीक। सो आज हमने देखा इट का क्या प्रयोग होता है, इट किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। फिर से एक बार देख लें, इट इज़ यूज फॉर थिंग्स, जैसे पेंसिल हो, टेबल लैम्प हो, कोई भी वस्तु हो, अगर एक है तो। अगर वस्तुएं ज़्यादा हैं तो फिर हम दे ही बोलेंगे। गॉट इट? एक पेंसिल, इट, ज़्यादा है, दे। चलिए बोले, इट्स अ पेंसिल, दे आर पेंसिल्स। वेरी गुड। और अगर कोई जानवर के बारे में बात करेंगे, अगर वो जानवर आपका पाला हुआ नहीं है, उसका आपने नाम नहीं रखा है, और वो मतलब कोई स्ट्रे है, मतलब कोई और किसी का है, या आप नहीं जानते हैं, तो आप कहेंगे इट। और इंसान का कोई ग्रुप है, जैसे टीम हो, यूनियन हो, कमिटी हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, अनेक चीज़ें होती हैं, उसको हम कहेंगे इट, अगर एक है तो। अगर एक टीम नहीं है, ज़्यादा टीम है, तो आप कहेंगे टीम्स।
दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, हमने आज देखा है इट का प्रयोग क्या होता है। ठीक है, दिस इज नैश बिहानी साइनिंग ऑफ। प्लीज कम अगेन, फिर हमसे मिले एंड आई होप टू सी यू सून। दिस इज नैश बिहानी साइनिंग ऑफ।